भैया नाम बताइए कि क्या कहना हुआ आज। यहाँ आज ये ब्राह्मण समाज के भाई हमारे रितेश शुक्ला जी समय समय सभी लोगों ने समाज के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और हम लोग सब समाज की चिंता करते हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा होकर के समाज के लिए और वर्तमान राजनीति पर सब पे चर्चा हुई और हम लोगों ने अपनी सघनता को और मजबूती को प्रदान करने के लिए एकजुट हुए। लगातार ब्राह्मणों की शिक्षा हो रही है, इससे कुछ कहना चाहेंगे? ब्राह्मण अपना चिंतन नहीं कर रहा है कि उसकी उपेक्षा रही, उसको खुद सोचना है और अगर उसकी उपेक्षा हो रही तो उसी को सोचना होगा, क्योंकि ये तो हमेशा समाज को दिशा देने की बात करता है। आज खुद ही दिशा नहीं पा रहा है तो और इसका चिंतन मनन और गहन अध्ययन करने की जरूरत है और वो कर रहा है और समय पर इसको दिखाने का काम करेगा। जागृत ब्राह्मण समाज का 31वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में गरीबों निराश्रितों को कंबल वितरित किया जा रहा है एवं 101 बुद्धिजीवियों को सम्मान प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया जाएगा। और हम लोगों की मांग है, ब्राह्मण समाज उपेक्षित हो रहा है, ब्राह्मण समाज में भी गरीब है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सवर्ण आयोग बनाया जाए, सारा ब्राह्मण के साथ साथ सारे सवर्ण समाज के लोग उपेक्षित है, इनको कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। जो भी योजनाएं आती हैं सवर्णों के विरोध में आती हैं, सवर्णों को हमेशा दबाया जाता है और ब्राह्मण समाज तो सबसे ज्यादा उपेक्षित है। लोग ब्राह्मण समाज के लिए अनाथ शनाथ बचते हैं, जबकि आप देखिए ब्राह्मण समाज में सबसे ज्यादा योगदान बढ़ चढ़ करके, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे देश की बात हो, आज योगी और मोदी का परचम देश एवं विदेश में लहरा रहा है। आप देख लीजिए हर जगह मुख्य पदों पर ब्राह्मण ही बैठाए हुए हैं। ब्राह्मणों के दिमाग से मोदी का गुणगान पूरे देश और विदेश में हो रहा है। ब्राह्मण हमेशा ऐसे ही सिरमौर नहीं रहा है, ब्राह्मण समाज हमेशा बढ़ चढ़ करके सारे कार्यों में हिस्सा लेता रहा है, गरीब दुखियों का साथ देता रहा है, गरीब दुखियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। सर्व समाज के साथ ब्राह्मण समाज चलने का कार्य करता है। सुल्तानपुर में ब्राह्मण समाज के द्वारा जागृत ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रितेश शुक्ला जी के संयोजन में एक सामाजिक समरसता के लिए, समाज के उत्थान के लिए, हिंदुत्व के उत्थान के लिए ब्राह्मण समाज का दायित्व क्या है सामाजिक समरसता के लिए, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें कुछ गरीब लोगों को कंबल का वितरण भी होगा और समाज के कई ऐसे सम्मानित लोगों का मंच से सम्मान किया गया। तो ये किस तरह से हम देश में अपने ब्राह्मण नेतृत्व के द्वारा समाज को गति दें, जो देता चला आया है समाज हमेशा ब्राह्मण समाज, उसी के रूप में उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें इस कार्यक्रम में कुछ लोग और भी शामिल होने वाले थे, उनका फोटो तो ऐसा देखिए, ये तो सामाजिक चीजें होती हैं। कुछ लोग हर जगह, आप दो भाइयों को भी अगर आप ले लें तो उन्होंने कहीं 19-20 बातें रहती हैं, लेकिन ऐसा किसी का पोस्टर से नाम हटाने का फिलहाल तो कोई ऐसी चीजें नहीं आई हैं जिनको बुलाया गया। व्यस्तता का क्षण है, कई लोग अब जैसे निधान तिवारी जी हैं, कुंभ में थे, वहाँ मतलब माघ मेले में थे, वहां से आए, कुछ लोग आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं। सारे लोगों को इकट्ठा तो बुलाया जाता है। रितेश जी का बहुत सफल प्रयास है, शर्मा जी हमारे हैं, इधर हमारे संचालक और प्रवक्ता मिश्रा जी हैं, सारे लोगों का कार्यक्रम अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का समाज में ब्राह्मण समाज तो ऐसे भी त्याग का प्रतिरूप है, इसमें कहीं कोई विद्वेष की बात ही नहीं है। आपस में तो उसमें कई विधायक लोग ऐसे हैं। देखिए, मिलना चाहिए छूट, मैं भी इस बात का वो करता हूँ, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भर्तियां नहीं हो पाई, तो उम्र की सीमा में कोई ऐसी चीज नहीं है कि देना चाहिए छूट। लेकिन उसमें जो युवा हैं,
एक पुलिस सिपाही की भर्ती की विशेष रूप से, उसकी उम्र का एक निर्धारण तो है कि यंग बच्चे जाते हैं। अब कोई 30 साल का आदमी जो है फौज में या सिपाही में भर्ती के लिए जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 2-3 साल की सीमा को जो 22 साल 21 साल में जिनका मिस हुआ है उनको मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए इसको। लगातार जिस तरह से नहीं उपेक्षा क्या, देखिए ब्राह्मण स्वयं में काहे का उपेक्षा, ब्राह्मण कहीं उपेक्षित हो ही नहीं सकता। ये उपेक्षित किसी को न करे और न कभी हो, ये स्वयं जो देने वाला समाज है, हमेशा चाहे आशीर्वाद दे कैसा ये। आप बताओ अपने का त्याग करके आप कितने विषम परिस्थितियों में भी किसी ब्राह्मण के आप स्पर्श करते हैं चरण या उससे पूजा कराते हैं तो क्या देता है? ये देता है कि तुम्हारा कल्याण हो। कोई आदमी पैसा दे सकता है, रुपया दे सकता है, आपका सार्वभौमिक कल्याण नहीं कर सकता। ये समाज में अगर देश में विश्व में अगर किसी को यह चीज है तो ईश्वर की दया से ब्रह्म के अवतार के रूप में माने जाने वाले ब्राह्मण समाज के पास में इसमें कोई बुराई नहीं है।